तो गुड इवनिंग। तो क्या हाल है। तो पिछली सारी वीडियो देख ली, समझ में आया? कुछ आया होगा ना, अच्छे से पढ़ा होगा तो आया होगा। तो पिछली क्लासों में हमने बात कर लिया था जो 1.2 तक है, पूरे सवाल पूरी तरह से उदाहरण सहित कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम 1.3 चालू करेंगे। तो 1.3 में जो है तो अपना जो है तो दशमलव प्रसार है उसको देखेंगे। तो दशमलव प्रसार जो है तो एक्सरसाइज के सवाल या उदाहरण के सवाल चालू करने से पहले अपन जो थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो है तो उसको समझ लेते हैं कैसे अपन बचपन में भाग देते थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भाग देना भी अभी मुश्किल होगा, तो उनको अभी जो है तो वार्म अप ले लेते हैं, उनका सभी वार्म अप कर देते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाग कैसे देते हैं। बिल्कुल बचपन में जैसे सीखते थे कक्षा 1-2 में, बिल्कुल वैसे ही सिखाएंगे। बिल्कुल कोई लोड नहीं, आराम से समझेंगे। बहुत ही जैसे 2 से समझेंगे। 2 का भाग अपन ने दिया, कितने में दिया? 48 में। ठीक है, तो कैसे देते थे? 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? इतना याद रखना होता, जितने जिसमें भाग देना पड़ता है तो जो जेधर संख्या होती है उसका भाग ऐसा देना पड़ता है कि इससे ज्यादा ना हो। जैसे 2 का पहाड़ा 2 लिख लें पहले। 2 का 2 यानी 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, 2 2 4 2 3 6 इधर रह गया अपना 6 8। ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखेंगे कि जो 2 का भाग ऐसा देंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से अपना ज्यादा ना होना चाहिए। 4 से अपना ज्यादा ना होना चाहिए। 4 के बराबर आ जाए तो चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपन को ये क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में 4 आ रहा है अपना? 2 बार में आ रहा है ना 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इधर क्या है अपना 4 है। तो 4 क्या है? 4 आ रहा है तो 4 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2 दूनी 4। अब जो आया उसको अपन घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 क्रॉस जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या बचा? 8, तो यहाँ 8 लेंगे। 8 लेंगे पर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। 8 के बराबर आ जाए चलेगा, 8 से कम रहे तो चलेगा, लेकिन 8 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में 8 आता? 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, तो कितना आता है? 4 बार में 8 आता है। 4 इधर रखेंगे, 8 इधर रखेंगे, फिर माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब तो इधर कोई संख्या नहीं बची है ना, नहीं बची। तो नहीं बची तो यहाँ अपना भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन ना इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? ये जो अपना बचता है, नीचे जो बचता है ये कहलाता है शेषफल। ठीक है, क्योंकि नीचे जो भाग करने पर जो बचा वो शेष, वो कहलाएगा अपना शेषफल, याद रखें। और जो भाग देने पर जो फल आया उसको हम बोलते हैं भागफल। इस तरफ का ये चीज समझ में आई, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, जिसका भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। जिसका भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ये समझ में आया होगा आपको, पूरी तरह समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? कि जिससे भाग देंगे उसको हम भाजक बोलेंगे, जिसको भाग देंगे वो भाज्य कहलाएगा। जो भाग देने पर जो हमारा आएगा वो भागफल होगा। जो भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा घटाने पर वो होगा शेषफल होगा। ये नामकरण है, ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, ये पूरी तरह से पता चल गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब ये तो सिंपल हो गया अपना भाग पूरी तरह से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना शेष जो है तो 0 आ गया है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा एक बड़ा सा भाग देख लेते हैं। जैसे 9, चलो जैसे मान लो 11 ले लिया हमने, 11 ले लिया, इसमें मैंने ले लिया 4 6 3 2, ये इसमें भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं लेना। अब देखें 11 का भाग इधर 4 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा 11, तो अपन 2 संख्या लेंगे 46। तो 11 का भाग ऐसा पड़ेगा 46 से ज्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा? 11 चुको 44। ठीक है, तो यह 44 आएगा, फिर माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गई कितना जाएगा? 2, और 4 में से 4 जाएंगे 0 होगा। फिर क्या बता रहे, फिर क्या इधर लिखा है? 3, तो अगली संख्या इसके बगल में लिखेंगे। ठीक है, तो 11 का भाग ऐसा पड़ेगा 23 से ज्यादा ना हो, तो 11 दूनी 22 है ना। तो ज्यादा नहीं हुआ ना, कम ही है ना, तो 3 में से 1 जाएंगे
1 बचेगा और 2 में से 2 जाएंगे, कट जाएगा। फिर ये क्या बचा, 2 को ले लेंगे। फिर 11 का भाग ऐसा देंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो गया, क्योंकि ये 12 बन गया तो 12 से ज़्यादा ना हो, तो 11 कम 11 एक बार जाएगा। फिर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाग, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या खत्म हो गई। तो हमने जो बताया था यहाँ ये क्या बचा हुआ है, ये अपना ये क्या है, शेष फल बचा कि नहीं बचा। शेष फल अपना क्या है, 1। ये क्या होता है, ये होता है भागफल। पूरी तरह से ने बताया ना ये क्या होता है, ये होता है भाजक। जिसका भाग हम देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य होता है। समझ में आया इतना, ये सिंपल भाग है। अब पूरी तरह समझ में आया होगा जी। अब हम थोड़ा सा इस पे आगे बात करते हैं। जो हमारे जो प्रश्नावली में दी हुई है, जो अपन को दशमलव का प्रसार करना है, तो चलो एक हम देख लेते हैं दशमलव वाला भाग जो भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो इधर मैंने ले लिया है 5 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, 5 ले लिया, इधर ले लिया 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही छोटी संख्या लेके समझेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 बार में कितना आता है, 4। कितना आया, घटाने पर 1 आया। अब देखना इधर से, ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये भाज्य है, और ये अगर बात करें तो शेष फल, और ये हो जाएगा भागफल। इतना हो गया। लेकिन दशमलव प्रसार में हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर ये देखते हैं कि अपने नीचे जो है कुछ न्यूनतम लाने का प्रयास करेंगे। तो 2 का इधर 1 बचा है, तो हमको इधर 1 बचा है, तो इसको अब 2 का पहाड़ा पढ़े 1 में, तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 2 से छोटा ही, तो भाग कैसे जाएगा। तो इधर अगर कम संख्या है तो छोटी संख्या है इससे, तो इधर अगर दशमलव अगर लगा दें तो इसमें 1 0 बढ़ जाएगा। समझ में आया। हमेशा याद रखना, अगर भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ा लगा के अपना 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 1 0 बढ़ जाएगा। अब तो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 2 पंचे 5 बार में 2 पंचे 10। अब देखो कोई शेष फल नहीं बच रहा है। अपना जो भागफल आया है, जी अपना भागफल कितना आया है, 2.5, ये हो जाएगा। शेष फल अपना 0 हो जाएगा, और सारी चीजें ये है। तो दशमलव प्रसार अपना यही होता है। ये पूरी तरह समझ में आया होगा दशमलव वाला भाग। अब हम जो चलेंगे, जो एक्सरसाइज में अपने जो उदाहरण दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी से, और आराम से ठंडे दिमाग से इनको पूरी तरह से समझना। अब हमारा जो उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उदाहरण नंबर 5, पेज नंबर हमारा जो दिया है वो पेज नंबर कितना दिया है, पेज नंबर अपना दिया है 10 में, ठीक है। इतना चीज़ें याद रखना ये है। तो अपना जो है, तो उदाहरण नंबर 5 में एक दिया है 10/3 और 7/8 और 1/7 इंची संख्या दी हैं। उस सवाल कह रहा हमारा जो जितनी संख्याएं इतनी दी हैं, इनको अपना दशमलव में प्रसार कीजिए अधिकतम, ठीक है। तो अपन एक एक संख्या लेंगे, एक एक संख्या का भाग देंगे और उनका दशमलव प्रसार करेंगे। तो जैसे हमारा 10/3 है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये 10/3 है, तो इसका मतलब है 3 का भाग अपन को 10 में देना है। इसका मतलब ये कहलाया ना। तो इसका देखते हैं, तो हम अगर ऐसा करें ये हो जाएगा, 3 का भाग 10 में दें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ये 10 में देखेंगे, तो 3 का भाग 10 में देंगे तो कैसा देंगे कि 10 से ज़्यादा हो। 3 त्रिका 9, माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 है, तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा। हमने बताया अगर भाग ना जाए तो दशमलव बढ़ा लगा के अपना 1 0 बढ़ा लेंगे ना। फिर कितना आ जाएगा, 3 का 3 त्रिका, फिर से 3 बार जाएगा, 9 बचेगा, फिर घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब फिर याद रखना, एक बार दशमलव लगा देने के बाद दोबारा दशमलव नहीं लगाया जाता है, फिर ऐसे ही 0 बढ़ाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 1 बच रहा है तो फिर अपन 0 बढ़ाने के लिए दशमलव लगाएं, ऐसा नहीं होगा। दशमलव 1 लग गया है तो फिर अपना 0 फिर से बढ़ जाएगा, फिर इधर 3 जाएगा, फिर इधर 9 बचेगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 बचेगा इधर, फिर इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 हो जाएगा,
और फिर इधर 9 बचेगा, तो मतलब ये अब कंटिन्यू प्रोसेस हो गई। 3.333 कितनी भी लिख दें, 3.3333 कुछ भी नहीं लिखते जाए तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे ही। और ये शेष पर इसका एक बचता रहेगा, तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। यानी कि किसका 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3333। और इतना चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी संख्या रिपीटली पूरी तरह से वही संख्या आ रही है, तो जैसे मान लो 3.3333 ही आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर 3 को वो करना है, ख़त्म करना है, तो 3 के बाद एक संख्या बढ़ा कर लिख देंगे, तो फिर अपन को ज़्यादा 3 नहीं लिखना पड़ेंगे। अब मान लो इधर भी लिख दें, अगर एक बढ़ा कर 3 के, देखो 3 आ रहा है ना, 3 तो आ रहा है, चाहे बहुत सारे मान लो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो 3 को ख़त्म करना है तो अपन एक बढ़ा के लिख देंगे, तो 3.334 लिख देंगे। अगर अपना जे भी सही हो जाएगा, या फिर अपना यही ऐसे बोल दें तो जे भी सही हो जाएगा। तो 10.3 का दशमलव में जो प्रसार है वो अपना जे हो जाएगा, जो अपना आंसर है, जे अपना आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। आया है ना समझ में? बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? तो बोलते जाओ जहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये समझ में आया है ना, पूरी तरह समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस समझ में आया है पूरी तरह से ना, इसको अपन मिटा देते हैं। तो अब अपना आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं 7/8। मतलब क्या हुआ कि 8 का भाग हमको किस में देना है, 7 में देना है। समझ में आया? तो हम 8 का भाग जो है तो किस में देना, 7 में देना है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो 8 का भाग 7 में नहीं जा सकता ना, क्योंकि 8 पहले से बड़ा है 7 में, है ना? तो क्या करेंगे, तो इसमें दशमलव बढ़ाएंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, 0 दशमलव कर लें, या फिर अगर दशमलव ऐसे लगाना पड़ेगा तो फिर दशमलव वो नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले अपन 0 लगा देते हैं, 0 के बाद दशमलव लगा देते हैं, फिर इधर एक 0 बढ़ा लेते हैं। कोई दिक्कत? अब तो भाग जाएगा ना 8 का 70 में जाएगा ना, तो अब देखते हैं कितने बार जाएगा भाग 8 का 70 में। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठैया 64, 8 9 72, 72 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 अठैया 64, 8 बार में कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है? तो अब देखो 0 में से 4 घटाना तो बन जाता है ना पूरी तरह से, 0 में 4 जाएगा नहीं, तो इससे एक हासिल ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो इसको 7 ने इसको एक हासिल दे दी थी, तो इधर 7 की जगह 6 बचा, तो 6 में से 6 जाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत बस। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर एक बार दशमलव लग जाए तो फिर हमको दशमलव नहीं लगाना होता है, ठीक है? तो फिर अपन ऐसे ही 0 बढ़ाएंगे, फिर 60 में देना भाग, तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, कितना आया 8 सते 56। फिर घटा देंगे तो 10 में से 6 गई, कितना 4, और 5 6 में से 5 इधर बचेगा, तो 5 में 5 जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंच 40, ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो है 7/8 का जो दशमलव रूपांतरण हो जाएगा, अपना दशमलव का प्रसार हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, जी हमारा आंसर आ जाएगा। जिसमें कोई दिक्कत सही बच्चे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? चलो अब इतना बात समझ में आ गई, ये पूरी तरह समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। जो अगला जो है अपना 1/7, ठीक है? 1/7 का भी हमको दशमलव में प्रसार करना है, ठीक है? तो 1/7 का मतलब है कि 7 का भाग हमको 1 में देना है। कोई दिक्कत? इतना तो बात अभी तक समझ में आया होगी। 7 का भाग हमको किस में देना है, 1 में देना है। अब मैंने बताया था कि 7 का भाग 1 में जा नहीं सकता, क्योंकि 1 जो है 7 से छोटा है ना? तो क्या करेंगे, तो हमको 0 बढ़ाने के लिए 0 पहले से लिख लेंगे और दशमलव लगा देंगे, ठीक है? अब मान लो दशमलव लगा दिए ऐसे, तो कुछ मज़ा तो नहीं आएगी, नहीं अकेले खड़ा रहेगा, तो अपन 0 दशमलव लगा लेंगे, तो फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है? 7 वाला रख दें एक भाई।
तो ये 10 बन गया, 10 बन गया तो 7 का भाग ऐसे देना है कि भाई 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए कोई बात नहीं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7, घटा देंगे तो 10 में से 7 गई, कितना बचा 3। एक बार दशमलव लग गया तो अब तो दशमलव लगाएंगे नहीं, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 7 चौको 7 तिकाई 7 चौको 28 होता कि नहीं, और इसमें से एक हासिल चला जाएगा तो 10 में 8 में कितना बचेगा 2। अब जो हासिल अपन ने दे दी थी 3 एक तो उसमें इधर क्या बचेगा 2, 2 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लग चुका है एक बार, अगर दशमलव न लगा होता तो फिर अपन दशमलव लगा के जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 फिर कितना बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 10 में से 4 गई 6, फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 10 में से 6 गई कितना बचेगा 4, और 5 में 5 गई 0, फिर बचेगा अपना 4 है 4 बचेगा, इधर ले लेते हैं अब 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 7 पना 35, 35 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 40 में 35 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 में 7 7 49, 49 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इधर से इतना आया ना जी, अब फिर से 1 आ गया, मतलब हम स्टार्टिंग में पहुंच गए, कहाँ से यहाँ से पहुंच गए, 1 आ गया ना इधर, तो स्टार्टिंग में आ गया, मतलब इतनी संख्या बनी, इसके बाद जो संख्या आएगी तो फिर से हमारा ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि फिर 10 बनेगा तो 7 एकम 7 होगा, फिर कितना बचेगा, फिर आएगा 3, मतलब ऐसी संख्या हो जाएगी। 1 आया इधर तो इसके बाद जो भी आएगा तो इतना ही आने वाला है, इसके बाद जो आएगा तो फिर इतना ही, यही रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7, मतलब यही रिपीट होता जाएगा। तो अपना यहाँ तक अपन इसको हल कर लेते हैं इधर तक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये शेषफल मान हो जाएगा, शेष बना, ये अपना भागफल हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम प्रसार अपन ने ले लिया, इसके बाद अपना सेम आने वाला है। ठीक है, और ये भागफल हो जाएगा, बाकी चीजें हैं ये पूरी तरह से समझ में आया होगा आपके कि नहीं आया होगा, आया कि नहीं आया, ये चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की।